हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें युमसुक को दिखाया जाता है, जो एक तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है और उसके इशारे पर इर्द गिर्द मौजूद तमाम तलवारें उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। तलवारें युमसुक की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये मंजर देखकर एक सोल्जर हैरान होकर कहता है, ये तो स्वॉर्ड अथॉरिटी है। साथ खड़ा दूसरा सोल्जर बेयकीनी से कहता है, क्या? दूसरी तरफ वो तलवारें युमसुक के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। एक सोल्जर सीमागोन से घबरा कर कहता है, मास्टर, अब हमें अपने मजीद साथियों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। ये स्किल इनविजिबल है। यह सुनकर सीमागोन गुस्से से सोल्जर की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अगर हम अभी पीछे हटे तो फेडरेशन ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा माहिर क्यों ना हो। वो तीरों की मुसलसल बारिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीमागोन फौरन तीर अंदाजों को ऑर्डर देता है, फायर। तीर अंदाज फौरन अपनी कमानें खींचकर युमसुक की तरफ तीरों की बौछार करते हैं। जैसे ही तीर युमसुक के करीब पहुंचते हैं, वो इन तीरों की तरफ एक नज़र देखता है और फिर वो अपनी उंगली के इशारे से तलवारों को कंट्रोल करते हुए आगे भेजता है। तलवारें तूफान की तरह आगे बढ़ती हैं और तमाम तीरों को नीचे की तरफ मोड़ देती है। नीचे मौजूद सोल्जर ये मंजर देखकर घबरा कर कहते हैं, ये क्या है? तीर नीचे गिरने के साथ ही सोल्जर्स के जिस्मों को चीरना शुरू कर देते हैं। वो दर्द से चिल्लाते हैं। एक सोल्जर अपने ओरा की मदद से पत्थरों को कंट्रोल करते हुए शील्ड बनाता है ताकि तीरों से बच सके, लेकिन बड़ी मुश्किलों से वो कुछ तीरों को रोक लेता है, मगर जख्मी होकर खून की उल्टी करने लगता है। दो दूसरे सोल्जर उसकी मदद को आते हैं और अपनी ताकत से शील्ड बनाते हुए बाकी तीरों को रोकने लगते हैं। फिर एक ज़ोरदार धमाका होता है और वो सोल्जर पीछे जाकर गिरता है। युमसुक आहिस्ता आहिस्ता हवा से नीचे उतरता है और सीमागोन की तरफ बढ़ने लगता है। सीमागोन उसे अपनी तरफ आते देखकर गुस्से से दांत पीसता है। अचानक सीमागोन के फेडरेशन के एल्डर्स भागते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं और युमसुक को रोकने की कोशिश करते हैं। एक बूढ़ा आदमी झुककर युमसुक से कहता है, मैं हूँ मास्टर ब्यूरी। दूसरा शख्स कहता है, मैं हूँ यांग फैमिली से। तीसरा शख्स कहता है, मैं हूँ ज्यूगल फैमिली से। बूढ़ा आदमी युमसुक से पूछता है, मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक आखिरी सवाल है। हम ये मानते हैं कि टायरन ब्लेड के माउंट हुआ पर अटैक के वक्त एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पेश आया था। यह अफसोसनाक है कि उस वक्त एक यंग डिसाइबल की जान चली गई। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, लेकिन टायरन ब्लेड ने अपनी जान देकर अपने क्राइम का कफारा अदा कर दिया है। क्या उसने अपने क्राइम की सज़ा पूरी नहीं भुगत ली? युमसुक ये सब खामोशी से सुन रहा होता है। बूढ़ा आदमी पूछता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? युमसुक कहता है, ठीक है, वो जानता था कि उसे क्यों मरना पड़ा, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये सच सुनना चाहिए। मैं ये तुम्हें सबसे पहले बताने की उम्मीद नहीं कर रहा था। पहली बात, उस यंग डिसाइबल के बारे में जो मर गया, और वो कैसे मरा। सबसे अहम बात, उसे मरना क्यों पड़ा। यह सुनकर सब हैरत ज़्यादा हो जाते हैं। युमसुक कहता है, यूं ही वो वजह है जिसकी बिना पर मैं यह सब कुछ कर रहा हूँ, और यूं ही वजह है कि तुम सबको मेरे गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वो सब उलझन और खौफ से युमसुक को देखने लगते हैं। युमसुक उन्हें खामोशी से देखता है और दिल में सोचता है, ये लोग मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं जानता हूँ कि वो क्यों उलझे हुए हैं। मैं भी 100 साल पहले ऐसा ही था, चाहे 100 साल गुजर चुके हों। फिर वो जिंगप्योंग का हंसता हुआ, ट्रेनिंग करता हुआ चेहरा याद करके दिल में कहता है, दुनिया में कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। जो लोग ताकत में होते हैं वो गैर फितरी चीज़ों को ज़रूर समझते हैं, चाहे दुनिया कितनी ही बदल जाए। युमसुक उनकी तरफ देखकर कहता है, उस बच्चे का नाम जिंगप्योंग था। तुम्हें उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, कम से कम तुम्हारी आने वाली नस्लें। यह कहते ही युमसुक गुस्से से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और फिर चिल्ला कर कहता है, मेरा नाम कभी नहीं भूलेंगी। दूसरी तरफ थंडरबोल्ट क्लैन में हर तरफ लाशों का ढेर था। कुछ जख्मी सिपाही भी नज़र आ रहे थे। इस मंजर को देखकर आसपास के लोग हैरान होकर कहने लगे, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। एक आदमी हैरत से कहता है, आखिर वो बूढ़ा मोंक यहाँ अकेला क्या कर रहा था। उसी दौरान महल के अंदर से चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें सुनकर लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
अचानक एक सोल्जर पैलेस के अंदर से भागता हुआ आता है और ज़मीन पर गिर जाता है। अगले सीन में हमें ट्रायंगल पैलेस मास्टर को दिखाया जाता है जो अंदर से बाहर आ रहे थे। इन्हें देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। देखो, वही मोंक है, वही माउंट हुआ का मोंक। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ट्रायंगल पैलेस मास्टर खून में लथपथ और हाथ में थंडरबोल्ट क्लैन के लीडर को पकड़े हुए बाहर आता है। ये देखकर लोग चौंक जाते हैं और चीख कर कहते हैं, ये तो थंडर क्लैन का लीडर है। ट्रायंगल पैलेस मास्टर थंडर क्लैन लीडर को जोर से ज़मीन पर पटक देते हैं। हाल लीडर उठने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। फिर ट्रायंगल पैलेस मास्टर गुस्से से चिल्ला कर कहता है, सब लोग सुनो, ये शख्स माउंट व सेक्ट का डिसाइबल होते हुए भी अपने रूल भूल गया। इसने अपने ही सेक्ट के साथ गद्दारी की, माउंट वा की टीचिंग को ठुकरा दिया और साउथर्न ब्लेड फेडरेशन के सेवन सेवर टायरन ब्लेड के साथ साजिश की। इसने हमें बुरे इरादों के साथ लेटर्स भेजे। ये सुनकर लोग हैरत और गुस्से से कहते हैं, कितना घटिया इंसान है, हमें नहीं मालूम था कि ये अपनी रूट से गद्दारी करेगा। ट्रायंगल पैलेस मास्टर मजीद कहते हैं, माउंट हुआ से गद्दारी करना सबसे बड़ा क्राइम है। इसने जानबूझकर अपने फेलो डिसाइपल्स को मारा और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारा एक डिसाइपल जिंग प्योंग शहीद हो गया। ये कहकर वो गुस्से से सोचता है, ये ख़ात्मा नहीं है बल्कि शुरुआत है। फिर वो हाल लीडर की तरफ देख कर कहता है, जिंग प्योंग ने बहादुरी से अपनी जान दी। उसके बाद ट्रायंगल पैलेस मास्टर अपनी तलवार निकालते हैं। ये देखकर हाल लीडर की आंखें खौफ से खुल जाती हैं। ट्रायंगल पैलेस मास्टर एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। ये देखकर लोग हैरत से चिल्लाते हैं, इसका सर उड़ गया। ट्रायंगल पैलेस मास्टर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, गुनाहगार को उसके क्राइम की सज़ा मिल गई। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए दिल में कहता है, आराम से सो जाओ जिंग प्योंग। अगले सीन में हमें नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के पैलेस में एडवाइज़र और बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए कहता है, उफ, ये वही वक्त है जब सिचुएशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। एडवाइज़र संजीदगी से कहता है, हमें बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। हमें नहीं मालूम कि साउथर्न ब्लेड अलायंस टायरन ब्लेड की मौत के जवाब में क्या करेगा। बूढ़ा आदमी पूछता है, तो हम माउंट व सेक्ट के बारे में क्या करने वाले हैं। एडवाइज़र साफ साफ कहता है, नॉर्थन ब्लेड अलायंस माउंट वा के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी परेशान होकर कहता है, फिर भी ऐसे रूमर्स हैं कि इसमें स्वॉर्ड गॉड का हाथ है। एज अ स्वॉर्ड मास्टर यूनियन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एडवाइज़र एतमाद से कहता है, हमारी अलायंस में स्वॉर्ड सेंट मौजूद है। हम माउंट वा और साउथर्न ब्लेड अलायंस के झगड़ों पर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। यूं ही कुछ स्वॉर्ड सेंट भी चाहता है। बूढ़ा आदमी सोच में पड़ जाता है और मन में कहता है, मैंने सुना था कि टायरन ब्लेड अपनी तलवार तक नहीं निकाल सका क्योंकि स्वॉर्ड गॉड का ऑरा इतना टेरिफाइंग था। लेकिन किसी भी सूरत ये सब कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। अचानक इतने में एक एल्डर दरवाज़ा खोलते हुए जल्दी से चिल्ला कर कहता है, एमरजेंसी, ये एमरजेंसी है। एडवाइज़र जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर पूछता है, क्या हुआ एल्डर यांग। एल्डर घबराते हुए कहता है, साउथर्न ब्लेड अलायंस। बूढ़ा आदमी जल्दी से पूछता है, क्या उन्होंने फाइनली कोई मूव उठा लिया। एडवाइज़र कहता है, या फिर उन्होंने आखिरकार माउंट हुआ पर अटैक किया। आखिर वहाँ क्या हुआ। एल्डर जल्दी से जवाब देता है, ये वो नहीं, अलायंस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। एडवाइज़र हैरान होकर कहता है, क्या क्या तुम कह रहे हो कि स्वॉर्ड गॉड ने अकेले ही पूरे साउथर्न ब्लेड अलायंस को ख़त्म कर दिया। बूढ़ा आदमी जल्दी से एल्डर के करीब जाकर पूछता है, क्या वाकई कोई भी जिंदा नहीं बचा। मास्टर्स, एल्डर्स, कोई भी। एल्डर कहता है, वो मरने वालों में शामिल नहीं थे। बूढ़ा आदमी हैरत से पूछता है, तो क्या तुम कह रहे हो कि अलायंस का लीडर अब भी जिंदा है। एडवाइज़र पूछता है, क्या उसने घुटने टेक दिए और हथियार डाल दिए। एडवाइज़र गुस्से से कहता है, इन्हें पहली बार मूव करने देना ही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बूढ़ा आदमी हैरत से पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है। एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, यूं ही गलत फैसला टायरन ब्लेड की मौत का कारण बना। इसकी वजह से पूरा साउथर्न अलायंस बिखर गया। हमें समझना होगा, यूं ही वो वजह है जिसकी बना पर यह सब कुछ हुआ। अगले सीन में हमें एक रेजिडेंस दिखाई जाती है जिसके बाहर युमसुक चलते हुए बूढ़े आदमी से पूछता है, आज तुम इतने खामोश क्यों हो। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। युमसुक कहता है, पहले तुम बहुत डींगे मारते थे, आज तुम बहुत खामोश हो। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, साउथर्न ब्लेड अलायंस का कुछ बाकी नहीं बचा, अब और क्या कहा जाए। युमसुक कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। ये कहते हुए युमसुक सामने रेजिडेंस की तरफ बढ़ता है और बूढ़े आदमी से कहता है, बस इसे यहाँ सेफली ले आओ। बूढ़ा आदमी गुस्से से पीछे देखता है।
पीछे हमें सीमागोन नजर आता है जिसके हाथ रस्सियों से बंधे होते हैं। बूढ़ा आदमी उसे लात मारते हुए कहता है, चलो मूव करो। सीमागोन गुस्से से बूढ़े आदमी को घूरता है। बूढ़ा आदमी ये देखकर गुस्से से कहता है, क्या मुझे तुम्हें घसीटते हुए सबको दिखाना पड़ेगा कि तुम कितने घटिया हो। ये सुनकर सीमागोन खामोशी से आगे बढ़ने लगता है। बूढ़ा आदमी युमसुक के पीछे चलते हुए सवाल करता है, एक बात पूछनी थी, तुमने इसकी इंटरनल एनर्जी को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसे खुद चलने क्यों नहीं दिया? युमसुक सुकून से जवाब देता है, शिकायत क्यों कर रहे हो? दिमाग इस्तेमाल करने वालों के लिए सबसे खतरनाक हथियार उनकी जुबान होती है। फिर वो सीमागोन की तरफ देख कर कहता है, अगर तुम ऐसे लोगों को मार नहीं सकते तो कम से कम इन्हें बोलने के काबिल ना छोड़ो। ये सुनकर बूढ़ा आदमी सोचता है, ये बूढ़ा खुसर तो बिल्कुल पागल हो चुका है, कौन सा टाउस्ट ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है। अगले सीन में जैसे ही युमसुक रेजिडेंस के दरवाजे के पास पहुंचता है, गार्ड उसे रोक कर पूछता है, रुको, अपनी आइडेंटिटी और आने का पर्पस बताओ। युमसुक उनसे पूछता है, क्या ये साउथर्न ब्लेड अलायंस है? जवाब दो, क्या ये बिल्डिंग साउथर्न ब्लेड अलायंस का पार्ट है? गार्ड जवाब देता है, ये मास्टर डाउनली की रेजिडेंस है। युमसुक कहता है, तो ये सच है कि ये साउथर्न ब्लेड अलायंस का पार्ट है? गार्ड गुस्से से चिल्लाकर कहता है, ये डाउनली की रेजिडेंस है, ये साउथर्न ब्लेड अलायंस नहीं है, हम सिर्फ उनके पार्टनर हैं। ये सुनकर युमसुक सुकून से कहता है, तुम उनके पार्ट हो, है ना? ये कहते ही युमसुक अपना ओरा प्रेशर रिलीज करता है, जिससे गार्ड्स हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। युमसुक आगे बढ़कर दरवाजे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे दरवाज़ा टूट जाता है। अंदर मौजूद लोग युमसुक को हैरत से देखते हैं। युमसुक अपने हाथ में ओरा जमा करता है और अंदर की तरफ हमला कर देता है। हमला हवा के तूफान की तरह आगे बढ़ता है। सीमागोन ये देखकर हैरान होकर सोचता है, कितनी टेरिफाइंग पावर है, सिर्फ पहाड़ों में ट्रेनिंग से ऐसी पावर हासिल करना इम्पॉसिबल है। अगले सीन में हमें अंदर मौजूद लोग बिखरे हुए दिखाई देते हैं। युमसुक आराम से चलते हुए अंदर जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो युमसुक के हमले के बाद अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़ कर कहता है, तुम्हें मसला क्या है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? युमसुक संजीदगी से पूछता है, तुम अलायंस के पार्ट हो, है ना? फिर वो बूढ़े आदमी की तरफ देख कर कहता है, अब तुम्हारी बारी है। बूढ़ा आदमी फ़ौरन कहता है, जी हाँ। थोड़ी देर बाद वो शख्स उलझन में होता है। युमसुक उसे कागज़ और ब्रश देते हुए कहता है, ठीक है, बस इस कागज़ पर साइन कर दो। वो आदमी कागज़ को गौर से देखता है। अगले सीन में हमें एक और रेजिडेंस दिखाई जाती है, जिसके बाहर युमसुक और बूढ़ा आदमी खड़े होते हैं। बूढ़ा आदमी रेजिडेंस के चेंज हुए नेम को देखकर हैरान होता है। युमसुक कहता है, क्या हुआ, बस कह दो। पीछे खड़ा सीमागोन इन्हें अजीब नज़रों से देख रहा होता है। बूढ़ा आदमी कहता है, ये जगह पहले साउथर्न ब्लेड अलायंस का ग्रेट मार्शल हॉल था, लेकिन अब इन्होंने इसका नाम बदल कर ब्लेड हॉल रख दिया है। युमसुक कहता है, तो फिर क्या हुआ? बकवास बंद करो, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। बूढ़ा आदमी कहता है, अगरचे ब्लेड हॉल के मेंबर्स तुम्हारे सामने नहीं आए, लेकिन बेहतर होगा कि अपना गार्ड डाउन मत करो। युमसुक इसकी बात काटते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमें युमसुक की आवाज़ सुनाई देती है, जो गार्ड से पूछ रहा होता है, सुनो, क्या तुम साउथर्न ब्लेड अलायंस का पार्ट हो? दूसरी तरफ हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक शख्स दूसरे से कहता है, मुरीम में मुकम्मल हंगामा मचा हुआ है। दूसरा शख्स कहता है, हेवनली थंडर क्लैन एक दिन में डिस्ट्रॉय हो गया। पहला शख्स हैरत से कहता है, और साउथर्न ब्लेड अलायंस का क्या? किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरा शख्स कहता है, मैंने सुना है कि स्वॉर्ड गॉड उनकी रूट्स को ढूंढकर उनसे अहद तुड़वा रहा है और एक एक करके इन्हें ख़त्म कर रहा है। पहला शख्स हैरत से कहता है, यहाँ तक कि साउथर्न ब्लेड अलायंस का लीडर भी इसके पीछे चल रहा है। दूसरा शख्स गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये सब आखिर हो क्या रहा है? हमें सिर्फ ये मालूम है कि गैंगनाम में हर तरफ क्योस फैल गई है। पहला शख्स कहता है, यहाँ तक कि नेमगोंग फैमिली ने भी खुद को पीछे हटा लिया है। इन बातों को सुनते हुए एक आदमी अपने आप से बुड़बुड़ाता है, क्या माउंट वा के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है? फिर वो गहरी सांस लेता है। दूसरी तरफ वेटर उन दोनों आदमियों को खाना पेश करते हुए कहता है, अपने खाने से एंजॉय करो। वो दोनों खाने को देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरा शख्स खाते हुए कहता है, वैसे माउंट वा का गुस्सा वाकई शदीद है। पहला शख्स कहता है, कहा जाता है कि ये सब एक डिसाइपल के कत्ल की वजह से हुआ। किसी और टेबल पर एक आदमी कहता है,
तो तुम ये कह रहे हो कि ये सारी क्योस एक पर्सन की मौत की वजह से हुई? वो पर्सन कौन था? दूसरा आदमी जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन उस पर्सन का नाम मुरिम में काफ़ी फेमस हो चुका है। पहला आदमी सोचते हुए कहता है, इसका नाम क्या है? दूसरा आदमी याद करते हुए कहता है, हाँ, वो माउंट वा का सबसे अजीज़ डिसाइपल था, जिंग प्योंग। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।